हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं आप ही का साथी फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूँ। ये बिहार बोर्ड का कोर्स लेकर आया हूँ इंटर परीक्षा 2025 के लिए। यह है इतिहास का चैप्टर 3 और इसमें हम लोग सामाजिक इतिहास और महाभारत के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देरी नहीं करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। पहला प्रश्न क्या है? चलिए, पहला प्रश्न है कि वासुदेव, पेन कलर चेंज कर लेते हैं मेरे साथियों, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वसुदेव कृष्ण किस वंश के थे? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे मेरे साथियों? वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? तो याद रखिएगा, क्या वह गुप्त के मौर्य या वृष्ण या सतवाहन? मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा बताएं? इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों वृष्णि। ठीक है, वृष्णि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांडव 5 भाई था, उसमें सबसे बड़ा कौन था? क्या अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर या नकुल? बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संकर्षण किसका दूसरा नाम था? क्या कृष्ण का, बलराम का या भीम का या अर्जुन का? मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? सोचिए कौन सा इसका सही जवाब होगा? तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका सही आंसर होगा बलराम। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, भागवत गीता में या नारद स्मृति में? मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों भागवत गीता। भागवत गीता में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? क्या संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? मेरे साथियों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों कि महाभारत संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 19, 20? बताएं 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? महात्मा गांधी, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी ने? बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इनमें, इन सभी ने, सभी ने किया है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। 8 नंबर प्रश्न क्या है? मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति किसने लिखा? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य? बताएं कौन लिखा है इसको? तो याद रखिएगा मनुस्मृति की बात आई है तो इसे स्वयं मनु ने लिखा है। किसने लिखा है? मनु ने। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9? बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की बात की गई है? शादी विवाह कितने प्रकार की है? तो याद रखिएगा 8 प्रकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों कि महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि, मनु या कौटिल्य या वेद व्यास? मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखा? सेम प्रश्न आ गया, ये तो प्रश्न कर लिया हम लोग, वेद व्यास हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? क्या कहा गया है? पुरु या तुर्वस या यदु या सभी? बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा यदु। यदु कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है? महाभारत, ऋग्वेद, मनुस्मृति, इनमें से कोई नहीं? साथियों 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका होगा प्राचीन भारत की महाकाव्य का नाम है महाभारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु या वेद व्यास या याज्ञवल्क्य? बताएं किसने किया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कि रामायण की बात हो रही है तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा था। महाभारत रहता तो वेद व्यास होते। मनुस्मृति मनु ने लिखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि दुर्योधन की मां कौन थी? गंधारी, कुंती, मद्री या सत्यवती कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे साथियों कौन थी? गंधारी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? कृष्ण, पांडव, संतानु, सॉरी संतानु या भीष्म? बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कि भीष्म थे। कौन? भीष्म।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि भीम की पत्नी थी, भाई भीम बहुत ताकतवर था, उसकी पत्नी कौन थी? द्रौपदी, गंधारी, हिडंबा या अंबा? तो याद रखिएगा भीम की पत्नी राक्षसनी थी और उसका नाम था हिडंबा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गडीव क्या था? गांडीवी क्या था? अर्जुन का भाई, अर्जुन का पुत्र, अर्जुन का धनुष या अर्जुन का मित्र? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा अर्जुन के धनुष्य का नाम था, अर्जुन के धनुष्य का नाम था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह या दुर्योधन या उपयुक्त में से सभी? बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा सभी थे, उपयुक्त सभी शामिल था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गीता में उपदेश दिया गया है, बताइए गीता में क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो या कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, उपयुक्त सभी? बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हमारे गीता में ये सारी बातें लिखी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान या एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है कि प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्जुन किसके शिष्य थे? भीष्म के, विदर्भ के, द्रोणाचार्य के या भीम के? बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? बताइए एकनाथ, रामदेव या तुकाराम या मनेश्वर? बताइए मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मानेश्वर। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राजा, लड़ाकू, रक्षक, राजा या क्षेत्र पर अधिकार होना? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंबालिका किसकी पत्नियां थी? चित्रा गद की, विचित्र वीर की, पांडु की, दुर्योधन? बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा विचित्र वीर की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि घटोत्कच किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन या भीम? बताइए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा भीम का जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच और हिडंबा के कोख से वह जन्म लिया हुआ था। वह भी क्या था? घटोत्कच एक राक्षस ही जन्म लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को? बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा भीष्म को कहा जाता था, भीष्म को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, गंधारी, माद्री या सत्यवती? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा कुंती। कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कर्म सेवाधिकार रचते माँ फले सुकदाचान श्री भागवत गीता में किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5? बताएं 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा 4। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, नकुल या इनमें से सभी की? बताइए किसकी पत्नी थी? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इन सभी की पत्नी थी, यानी पांडव 5 भाई थे, पांचों की पत्नियां थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन, भीम, नकुल या महादेव? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर होगा अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। चलिए इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं साथियों। अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर हम आप सबों के सामने आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिए। विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।